अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है पर और पे का इस्तेमाल, साथ ही नौ और ना का इस्तेमाल। कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं ये सारे अल्फाज, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, आज की ये वीडियो उसी हवाले से है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं पर और पे का इस्तेमाल। देख रहे हैं आप यहाँ पर पे और रे। पर का इस्तेमाल क्या होता है? ऊपर। तो वही यानी ऊपर का ही शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, मुख्तसर जो इसकी सूरत है वो पर है। जैसे बिस्तर पर सामान रख दो, बिस्तर पर तकिया लगा दो, यानी ऊपर का शॉर्ट जो है ऊ को हटा दिया गया, पर का इस्तेमाल हो गया। मतलब वही होता है ऊपर। तो पर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जैसे साइकिल पर कोई बैठा है, बस पर कोई बैठा है, उसके बाद चिड़िया छत पर बैठी हुई है। तो ये पर का इस्तेमाल होता है, पर यानी ऊपर। तो पर तो सभी लोग जानते हैं। एक और लफ्ज़ आता है पे, यानी पे और हे। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाए, यानी इस जुमले में क्या इस्तेमाल किया जाए, पर या पे। और ये सबसे ज़्यादा परेशानी होती है शायर लोगों को, जो शोरा होते हैं उनको परेशानी होती है कि पर का इस्तेमाल करें या पे का इस्तेमाल। ये एक मसला बना हुआ रहता है। तो मैं आज ये बता देना चाहता हूँ कि पर का इस्तेमाल नस्र में होता है, पर का इस्तेमाल नस्र में होता है, और पे का इस्तेमाल वो शायरी में होता है, लेकिन हमेशा पे का इस्तेमाल नहीं होता है। शायरी में पर का भी इस्तेमाल होता है और पे का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नस्र में ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो पर का इस्तेमाल होता है। वो इसलिए कि शायरी में उरूज़ है, उरूज़ है तो रुक्न है, रुक्न है तो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जो जिसमें एक हर्फ हो, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसमें दो हो। तो इसी तरह पर का इस्तेमाल हो जाएगा तो वहाँ दो हरूफ शामिल किए जाएंगे, और पे का इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पर एक ही हर्फ शुमार किया जाएगा। इसलिए उरूज़ में लाने के लिए, यानी बहर में लाने के लिए, पर को पर न लिखकर पे कह दिया जाता है। पे यानी एक ही हर्फ में काम चल जाए। जैसे वह चाँद पे गया, वह चाँद पे गया, तो वह चाँद पे गया, तो यहाँ पर पे को दो हर्फ नहीं गिनेंगे, एक ही गिनेंगे, वो चाँद पर गया। तो ये उरूज़ में इस्तेमाल होता है। उरूज़ के लिए यानी वज़न को बरकरार रखने के लिए पर को पे किया जाता है, और वो शायरी में होता है। नस्र में वो छत पे बैठा है, ये गलत है। वह छत पर बैठा है। वह साइकिल पर बैठा है, साइकिल पे बैठा है कहेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। चिड़िया छत पे बैठी है, ये गलत है। चिड़िया छत पर बैठी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो नस्र में आपको पर का इस्तेमाल करना है। नज़्म में अगर दो हरूफ का इस्तेमाल करना है तो पर लिखना पड़ेगा। अगर एक हर्फ से काम चल रहा है तो वहाँ पर पे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपने जान लिया होगा। उसके बाद है नौ और ना। तो नौ, नून और हे, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। फ़र्क यह है कि नून और हे का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक ही हर्फ शुमार होता है, उरूज़ में एक ही हर्फ शुमार होता है। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो यहाँ पर जो न का इस्तेमाल हुआ है वो बस एक ही हर्फ में हुआ। न जी भर फ़ऊलुन, न जी भर फ़ऊलुन। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ नौ का, एक ही हर्फ के इस्तेमाल में, एक ही हर्फ के लिए इस्तेमाल हुआ है नौ। और नौ का मतलब होता है नहीं, नून है, नौ का मतलब होता है नहीं। और अलिफ के साथ जो हम ना का इस्तेमाल करते हैं ना, वो ना में नहीं आता है, बल्कि उसका मानी जो होता है वो मुस्बत में होता है, यानी पॉजिटिव। जैसे इधर आओ ना, इधर आओ ना, यानी वो उससे कहा जा रहा है कि तुम इधर आओ। ना का मतलब ये नहीं कि नहीं आओ। तो वहाँ ना का मतलब नहीं नहीं होता है, ना का मतलब होता है हाँ, इधर आओ ना,
यानी इधर आओ। तो यहाँ पर मानी बदल गया। अब यह है कि कभी कभी ना को लिखने के लिए 2 हरूफ लाना पड़ता है, यानी बहर में हम हैं, बहर के मुताबिक हमको 2 हर्फ का इस्तेमाल करना है। और वहाँ पर जब नौ लिख रहे हैं तो नौ तो एक ही रुकन में आता है, यानी एक ही हर्फ शुमार किया जाता है नौ, और ना जो होता है उसका मानी ही बदल जाता है। तो ना का इस्तेमाल होता है। फैज़ अहमद फैज़ ने कई बार इसका इस्तेमाल किया है, अहमद फराज ने भी इस्तेमाल किया है। तो अगर गालिब की मिसाल दी जाए तो गालिब ने ना इस्तेमाल नहीं किया है, गालिब ने नए इस्तेमाल किया है, नून ये नए इस्तेमाल किया है। बहरहाल जदीद दौर है, कुछ फ़र्क तो आएगा ही। तो अगर 2 हर्फ में इस्तेमाल करना है तो फिर फैज़ की नकल करनी पड़ेगी, अहमद फराज की नकल करनी पड़ेगी। उन्होंने नौ को ना के रूप में भी इस्तेमाल किया है, लेकिन कोशिश ये रहे कि नहीं में जो नौ का इस्तेमाल हो रहा है वो नौ एक ही हर्फ के लिए इस्तेमाल हो। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और है सही और सही। सही स्वाद से, स्वाद है ये है सही, यानी मैंने आज बिल्कुल सही काम किया, घड़ी बिल्कुल सही वक्त बता रही है। तो ये सही का मतलब होता है राइट, यानी सही, ठीक है, राइट टाइम बता रही है घड़ी। तो यहाँ पर सही का मतलब तो सही है, लेकिन सीन से जो सही है उसका मतलब क्या है? उसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ सहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाओ तो सही, अरे बर्दाश्त कर लो, यानी खा लो। यहाँ पर अहमद फराज का शेर याद आता है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो रंजिश ही सही, तो सही स्वाद वाला यहाँ पर सही नहीं है, सीन से है। तो सहते हैं जिसको हमने सह लिया, अरे देखो तो सही, यानी देखने को हमने सह लिया, देखना गवारा कर लिया। अरे सुनो तो सही, तो यहाँ सुनने को सह लिया, यानी सुनना गवारा कर लिया। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा सीन से, और जहाँ पर मानी इसका राइट का होगा यानी ठीक का होगा, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं स्वाद का, यानी उसने सही काम किया, उसने सही लिखा, मेरा लिखा हुआ बिल्कुल सही है, तो वहाँ पर सही स्वाद से है। और जहाँ पर सहना के मानी में आ जाता है वहाँ पर सीन्स का इस्तेमाल होता है, सीन है ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।